नमस्कार दोस्तों। हमने बिजनेस चला चला के 1-2 साल के बाद हमको ऐसा फील आया, हमें जितना भी उधार दिया वो टोटल कितना है और हमें पेएबल कितना है, रिसीवेबल कितना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सप्लायर से बहुत सारे सप्लायर्स हो जाती हैं, तो ये सारे सप्लायर को जोड़ करके कितना हमने सबको देना है। तो ये एक यानी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों बिलिंग सॉफ्टवेयर में मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से काम करती है। तो आपको देखो रिपोर्ट्स के अंदर चला जाना दोस्तों। रिपोर्ट्स के अंदर देखो आउटस्टैंडिंग एनालिसिस बोल के आपको दिखाई देती है। रिपोर्ट्स आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, यहाँ आपने डेट रेंज सेलेक्ट कर सकता है, कौन से डेट से कौन सा डेट तक आपको चाहिए। तो 1 तारीख से 10 तारीख तक या फॉर एग्जाम्पल। तो देखो कस्टमर का भी आपको इधर दिखाई देती है, सप्लायर का भी दिखाई देती है। 2 पोर्शन है दोस्तों, यहाँ एक ऑप्शन है, यहाँ एक ऑप्शन है। ठीक है जी। सप्लायर से कितना लेना देना है और कस्टमर को कितना लेना देना है। तो देखो कस्टमर का जो जितना भी है रिसीवेबल बोलेगा तो हमने जो उधार दे रखा है आपको इसको टोटल करिए। देखो मात्र 2 कस्टमर से आपने उधार ले रखा है, इसका टोटल उधार है आपने दिया हुआ है 1399। चलिए, और कस्टमर से कुछ यानी आना है, ये जो है एक्चुअली ये राउंड ऑफ फिगर का टोटल होती है, इसमें कोई फिगर नहीं करने का। ठीक है जी। और सप्लायर का आपने देखिए, ये देखिए पेबल्स, ये पेबल कितना है सप्लायर को। देखो इतना सारे कस्टमर को टोटल मिला जुला करके इतनी पैसा देना बाकी है, हमने सप्लायर को देना बाकी है। सप्लायर से हमें कुछ मिलेगा क्या? मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब सामान ले रखा है, हमको उधर देना है। तो इधर देखो हमने उसको देने वाला चीज यहाँ रहता है। देखिए अब ये फिगर कैसे चेंज होगा, ये देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं 1,43,660। ठीक है जी, 43,660, 1,43,000। अभी हमने और कोई माल लेती है और कोई सप्लायर से देखो परचेस एंट्री करके देखती है, परचेस एंट्री और कोई माल हमने सप्लायर से लेती है। फॉर एग्जाम्पल नाइस स्मार्ट। ठीक है जी, इसमें से हमने कोई भी एक आइटम इधर सेलेक्ट, प्रोडक्ट इधर सेलेक्ट करिए दोस्तों। ये जो एक प्रोडक्ट का प्राइस है 699। ठीक है जी। तो आपने समझ लीजिए क्वांटिटी ये जो पीस जो ले रही है और समझ लीजिए आपको एक 50 पीस या 20 पीस ले लो, ऐड करिए दोस्तों। ये देखो टोटल नियर अबाउट 7,380 रुपीज़ का हो चुका है। देखिए ये आपने अगर सेव करती है, सक्सेसफुली सेव्ड है। और अभी हमने ये हमने क्रेडिट में सेव किया था। परचेस एंट्री जो है ना, हमने नाइस मार्ट का किया था, देखो क्रेडिट में परचेस किया था। टाइप ऑफ परचेस मैंने दिखाया नहीं था, देखो कैश नहीं क्रेडिट में परचेस किया था। बाई डिफॉल्ट क्रेडिट ही आती है, मतलब उधार परचेस किया हुआ है। तो उधर उसके बाद आपने जो ये नहीं रिपोर्ट्स के अंदर देखो आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में आपने चला जाएंगे। रिपोर्ट्स के अंदर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस देखो आपको पेएबल सप्लायर का है ना जी, पेएबल में जाइए आपने, देखो बढ़ गया ना जी। ये 1,43,000 समथिंग था, अभी 1,51,000 हो चुका, 51,000। तो अगर इसमें से कोई कुछ पैसा आपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, यानी सप्लायर को पेमेंट रिटर्न कर दिया, यानी जमा कर दिया, तो इधर देखो रिसीप्ट एंट्री बोल के जो ऑप्शन आपको इधर दिखाई देती है, ये सप्लायर फॉर एग्जाम्पल कोई भी ये कस्टमर का रिसिप्ट है, ये सप्लायर का रिसिप्ट यहाँ से लेना पड़ेगा आपको ट्रांजैक्शन से। ये देखो पेमेंट टू सप्लायर, ये देखिए आपने पेमेंट टू सप्लायर आपने ले लीजिए। सप्लायर का नाम इधर सेलेक्ट करो, जैसा आपने नाम सेलेक्ट करते हैं ना तुरंत इधर उसका आउटस्टैंडिंग कितने अमाउंट है उधर इधर आ जाती है। और आपने कौन से डेट में पेमेंट किया इधर डाल सकता है, और उसमें कोई भी यानी अमाउंट कितना दिया। फॉर एग्जाम्पल एक 100,000 या एक कितना अमाउंट है, उसके बैलेंस है 17,690। हाँ फॉर एग्जाम्पल 10,000 उसको दे, 17,000 लाने दी, 17,000 हमने पेमेंट उसको कर दे रहा हूँ। ठीक है जी, 17,690 है, 17,000 हमने उसको पेमेंट कर दे रहा हूँ यानी कस्टमर को। कैश में दिया, चेक में दिया, क्या है आपने डाल सकते हैं, चेक का नंबर वगैरह जो भी आपको डालना है इधर डाल सकता है, या पेमेंट कैसा भी किया डाल दो आपने। और आपने इसको सेव कर दिया दोस्तों। देखो अभी आपने एनालिसिस रिपोर्ट में एक बार चेक करिएगा, रिपोर्ट्स में जाइए, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। ठीक है जी, एनालिसिस में एक बार जाइए आपने, रिपोर्ट्स आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। चलिए हमने इसी में देखेंगे अभी पेबल कितना है। देखिए दोस्तों, ये देखो ये हमने जो पेमेंट जो किया है ऑटोमेटिकली वो माइनस हो चुका है।
यानी 17,000 हमने अभी पेमेंट किया था, वो 1,50,000 समथिंग 55 समथिंग था, आपने देख लेना, उसको याद नहीं मेरे को, तो ऑटोमेटिकली वो कम हो गया। मैंने इसको लेडजर भी एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखिएगा रिपोर्ट्स के अंदर लेडजर में भी आपने चेक कर सकता है। देखो सप्लायर लेडजर, सप्लायर लेडजर में आपने वो जो सप्लायर को अगर सेलेक्ट करती है, कौन कौन सा ट्रांसैक्शन क्या क्या हुआ, देखो 17,000 हमने जो पेमेंट किया है, ये जो पर्टिकुलर कस्टमर को मात्र, सप्लायर को मात्र 690 रुपीज़ हमने आउटस्टैंडिंग देना बाकी है। तो आपको ये जो रिपोर्ट में आपको ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अच्छा, ये अभी हमको जो रिसीवेबल अमाउंट है, यानी आपने जो कस्टमर को उधार दिया हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है 1,399। अगर कोई सेल करती है किसी कस्टमर को उधार में, ये 1,399 फिर बढ़ जाएंगे। अब देखिए मैंने पीओएस पैनल में गया, देखो ये वाला पैनल पीओएस पैनल में गया, मैं पीओएस काउंटर को लॉक कर दिया अभी, यानी पीओएस काउंटर को लॉक नहीं करना चाहिए, किसी कस्टमर को सेल करना। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये रिमिया जो कस्टमर है उसको मैंने उधार में सेल करके दिखा रहा हूँ आपको कुछ आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक प्रोडक्ट उठाया हमने, MRP यानी 699, हमने पीसेस यानी 10 पीसेस जो भी ये डाल दिया, ऐड कर दिया, और इसको देखो ना, आपने कैश चेंज करके उधार डाल दीजिए उसको, क्रेडिट। ये देखो ये आपका कई सारे ऑप्शन मिल जाती हैं, 30 डेज क्रेडिट टर्म्स ऐड कर दिया दोस्तों, सेव कर दिया दोस्तों। ये बिल इनवॉइस प्रिंटर मैंने कनेक्ट नहीं किया, मैंने प्रिंट आउट नहीं किया मैंने, ठीक है जी। अभी हमने वो उसको जाके देखेंगे आपका जो रिपोर्ट्स के अंदर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। अभी हमने ये रिपोर्ट दोबारा देखेंगे, आप देख लेना दोस्तों। ये देखिए पहले कुछ 1,699 था, अभी 5,839 टोटल आउटस्टैंडिंग, यानी हर एक कस्टमर को कितना कितना यानी हमको मिलना है, ये सब कुछ देखो इधर आपको दिखाई देती है। देखिए हर एक कस्टमर, कौन कौन से कस्टमर को कितना कितना उधार ले रखा है, उसको सारे समर यहाँ मिल जाती है। अच्छा, ये कोई कस्टमर आपको पेमेंट दिया है, आपको अभी दिखाई दिया ना, यानी इतना कोई कस्टमर आपको पेमेंट दे दिया, तो क्या करेंगे? देखो आपको यहाँ ऑप्शन देखो, रिसीप्ट एंट्री। रिसीप्ट एंट्री में जाकर कोई भी सप्लायर को यानी कस्टमर को आपने सेलेक्ट करिए, देखो रेमिया, उसका देखो 4,439 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने भाई कैश में कुछ पेमेंट दिया, समझ लीजिए कुछ 2,000 रुपया दिया है। आप इसको सेव एंड प्रिंट, रिसिप्ट प्रिंट देना तो प्रिंट भी दे सकता है, या मैंने प्रिंट में कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। 2,000 रुपीज़ उन्होंने पेमेंट कर दिया। अभी हमने रिपोर्ट्स में जाकर के आउटस्टैंडिंग एनालिसिस एक बार देखते हैं, रिसीवेबल कितना है, क्योंकि रेमिया देखो ये 3,800 है, क्योंकि इनका पहले ज़्यादा था, उन्होंने कुछ पेमेंट कर दिया इसलिए करके कम हो चुका है। हमने लेडजर एक बार देखेंगे दोस्तों, हर एक कस्टमर वाइज लेडजर आपको मिल जाती है। रिपोर्ट्स में जाइए, लेडजर में जाइए, देखो इधर पहले हमने सप्लायर का देखा था, अभी हमने जाके देखेंगे कस्टमर का देखेंगे। रिपोर्ट्स के अंदर, लेडजर के अंदर कस्टमर, तो कस्टमर आपने देखिए फॉर एग्जाम्पल रेमिया, ये देखो आपने रिपोर्ट व्यू रिपोर्ट कर दिया मैंने, ये देखो अभी 2,000 रुपीज़ उन्होंने पेमेंट किया है, इनका मात्र आउटस्टैंडिंग कितना है 2,439 रुपीज़ मात्र करंट आउटस्टैंडिंग है। हर एक कस्टमर को आपको मिल जाती है। देखो ये कस्टमर को आपको चाहिए, देखिए इसके कितना आउटस्टैंडिंग है, 443 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। तो इस तरीके से सारे कस्टमर का रिपोर्ट आपको मिल जाती है दोस्तों रेंडेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में। एकदम क्लियर हिसाब रखे जा सकता है, ये सप्लायर का हो या कस्टमर का हो, और आपको इसमें प्रॉपर कंट्रोल मिलेगा दोस्तों। दैट इज रेंडेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।